नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम शिव शंकर है और मैं सेफ्टी हैंड्स चैनल से हूँ। सेफ्टी से जुड़े हुए सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। आज के टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं H2S के बारे में, जिसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहा जाता है। एक्चुअली हाइड्रोजन सल्फाइड ये क्या होता है बहुत आदमी को पता नहीं है, पर जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज या प्रोसेस इंडस्ट्रीज पे काम कर रहे हैं उनको ऑयल एंड गैस के बारे में पक्का पता होना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा काम करेंगे तो हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज पे। चलिए टॉपिक पे जाते हैं। पहले ऑयल एंड गैस क्या इंडस्ट्रीज पे H2S का कहाँ पे होता है। H2S एक्चुअली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज पे बहुत जगह पे मिलता है और वो हवा पे जाने की क्षमता है। सो एक जगह में रिलीज होगा तभी वो दूसरा जगह आसानी से पहुंच जाएगा। चलिए देखते हैं H2S क्या होता है। सो H2S एक किलर गैस है जिसका बहुत सारे नाम हैं। हम उसको रोटेनिक गैस कहते हैं और स्टिंग गैस कहते हैं, स्यूअर गैस कहते हैं, ऐसा बहुत सारे नाम उसका है, पर वो एक डेंजरस गैस है जो हमारे शरीर को हानिकारक पहुंचा सकता है। और इसके जलने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा है और इसका कोई रंग नहीं है। और इसका ये जब भी रिलीज होता है तो सड़े हुए अंडे के बदबू आता है। इसका STEL शॉर्ट टाइम एक्सपोजर लिमिट 15 मिनट है, जिसका मतलब एक आदमी 15 ppm में काम करेगा तो 15 मिनट और 4 बार ही काम कर सकते हैं एक 8 घंटे की शिफ्ट पे। और LTEL लॉन्ग टाइम एक्सपोजर लिमिट मतलब उसका 10 ppm है। 10 ppm मतलब एक आदमी 8 घंटे पे 10 ppm पे काम कर सकता है कोई ब्रीथिंग अपैरेटस के अलावा। और IDLH इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ, इसका रीडिंग है 100 ppm। इसका मतलब ये होता है कि अगर 100 ppm का H2S कहीं रिलीज हो रहा है तो आप तुरंत जगह को छोड़ के चले जाना चाहिए असेंबली पॉइंट पे। और हम देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज मतलब गुण, क्या क्या गुण है। पहला प्रॉपर्टीज है H2S जल सकता है। जब H2S जलता है तो नीला कलर का फ्लेम के द्वारा जलता है और वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड पैदा करता है, जो H2S से भी बहुत डेंजरस है और ये पानी में आसानी से घुल जाएगा। तो जब ये पानी में घुलता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जिसे हम H2SO4 भी कहते हैं। इसके मतलब ये होता है अगर जो भी आदमी H2S से अफेक्टेड है उसको हम पानी से ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके शरीर के अंदर जाके ये आके एक एसिड बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है टू बी प्रिसाइज। और इसका और एक कैपेसिटी है, ये सल्फर हमेशा लोहे के साथ मिक्स होकर फायरोपेरिक आयन सल्फाइड बन जाता है और इसके जलने की क्षमता भी है एक सर्टेन डिग्री टेम्परेचर पे। और इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो इसका वजन, इसका डेंसिटी से एयर का डेंसिटी मतलब हवा के डेंसिटी से इसका H2S का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या होता है कि लो लाइंग मतलब नीचे की ओर ही प्रस्तार करता है, ना कि ऊपर की ओर। तो अगर गड्ढा या और कोई पिट इसको मिल जाता है तो ये आसानी से जाके वहाँ छुप जाता है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब भी H2S लीक होगा तो कोई हम ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो इमारत की ओर, तो हमको H2S कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इमारत की ओर जाएगा ही नहीं, नीचे ही इसका ये जा पाएगा। और जहाँ भी H2S लीक हो रहा है वो जगह वो ऑक्सीजन को ख़त्म कर देगा और हमको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो सकता है। और H2S का और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये मेटल मतलब कोई भी लोहा हो या स्टील हो सबको एक जंग पकड़ लेगा, तो ये टूटने का भी संभावना है। ये एक ऑयल एंड गैस में बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हमको जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन द प्रोसेस साइड। और अभी हम देखेंगे क्या सेफ प्रोसीजर हो सकता है H2S पे काम करने के लिए। पहले तो ये आता है कि ट्रेनिंग। H2S का ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग में हम ये बताते हैं कि H2S मतलब क्या है और H2S लीक होने से हमको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, इसका क्या क्या डेंजरस है, इसका फर्स्ट एड मेजर क्या है, ये सब आपको ट्रेनिंग में ट्रेनिंग में आपको बताएंगे। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जाने से पहले H2S के बारे में लेने का। और इसके बाद स्काबा और EEBA। स्काबा है सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपैरेटस और EEBA इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग डिवाइस और अपैरेटस भी बोलते हैं। ये
सेल्फ एक ब्रीथिंग अपैरेटस है जो हमको डालना पड़ता है H2S अगर लीक होगा तो, और ये हमारे साथ में रखना पड़ता है। अगर रेड जोन में आप काम करते हैं, मतलब H2S अधिक मात्रा पे जहाँ रिलीज होने का संभावना है, तो वहाँ पे हमको इसको पहन के भी काम करना पड़ता है। हाँ, थोड़ा दिक्कत होगा पर जान बच जाएगा इससे। इसके बाद हमको H2S का डिटेक्टर चाहिए, इसके मतलब है मॉनिटर, क्योंकि H2S अगर ज़्यादा मात्रा पे रिलीज होता है तो हमारा सूंघने की शक्ति को निकाल देता है, तो हम सूंघने की शक्ति पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमको क्या चाहिए, डिटेक्टर चाहिए बताने के लिए कि इस जगह में H2S लीक हो रहा है। उसके बाद वेंटिलेशन चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन। अगर जनरल वेंटिलेशन हमारे पास नहीं है तो फोर्स्ड वेंटिलेशन, कुछ ब्लोअर के द्वारा रख के हम फोर्स्ड वेंटिलेशन भी कर सकते हैं। ये क्यों करते हैं, H2S को वहाँ से निकालने के लिए, ताकि हम सेफली वहाँ पे काम करें। और इसके बाद है हॉट वर्क, कुछ भी चल रहा है आगे पीछे तो ये रोकना चाहिए, क्योंकि H2S रिलीज पे अगर हॉट वर्क होता है तो डेफिनेटली वहाँ एक्सप्लोशन पक्का होगा। और इसको बचाने के लिए एक तो हम लोग ये स्पेडिंग, डिस्पेडिंग या ड्रेनिंग, स्ट्रिपिंग ऐसा कुछ भी कर रहा है तो इसको स्टॉप करना चाहिए। अगर H2S रिलीज हो रहा है तो हॉट वर्क को पक्का हमको स्टॉप करना है, जरूरी है। और जॉब रोटेशन ये होता है दोस्तों कि थोड़ा आदमी को काम करके थोड़ा आदमी को रेस्ट दें, और वो जब आधा घंटा या 1 घंटा ये काम कर ले तो वो थोड़ा आदमी जो बैठे हैं उसको काम करवा के जो काम कर रहे थे उसको जाके रेस्ट लेने के लिए हम बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं हम जॉब रोटेशन। ये भी कर सकते हैं, और कोई इंजीनियरिंग कंट्रोल भी कर सकते हैं, मतलब सेल्फ आइसोलेशन जोन, जहाँ पे H2S घुस नहीं पाएगी अंदर। ऐसे करेंगे तो भी हम अपने आप को H2S से बचा सकते हैं। और स्टैंड बाई व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हमको गाड़ी चाहिए, क्योंकि अगर कोई आदमी किसी को H2S के इफेक्ट हुआ तो उसको हम इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। अगर H2S के अगर हॉस्पिटल हम पहुंचा दिया तो शायद उसका जान बच भी सकते हैं। तो उसके लिए हमको एक इमरजेंसी व्हीकल वहाँ H2S की जोन में तुरंत चाहिए, और परमिट के द्वारा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप परमिट लेंगे तो उसमें कंट्रोल मेजर सब दिया जाएगा, और हमको मतलब ये भी जानना पड़ेगा कि परमिट में क्या क्या कंट्रोल मेजर्स है। और उसके बाद गैस टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलरली आप गैस टेस्टिंग करें, क्योंकि गैस टेस्टिंग करने से हमको ये पता चल जाएगा कि वहाँ H2S है कि नहीं है। और अभी हम ये देखेंगे इमरजेंसी प्रोसीजर, क्या करना चाहिए अगर H2S लीक होगा। तो पहले हमको H2S में काम करना है तो ERP, इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान होना चाहिए। इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान में ये होता है कि अगर H2S लीक होता है तो हमको क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए और किसको इन्फॉर्म करना चाहिए इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो ERP के बिना H2S की एरिया में काम करना मना है। और इसके बाद हमको पैनिक नहीं होना चाहिए, मतलब डरना नहीं चाहिए। अगर दोस्तों डर जाएंगे तो हमको जो भी दिमाग में रहेगा वो भी भूल जाएंगे, तो इसीलिए डरना नहीं चाहिए। और आदमियों को, अपने साथियों को जो साथ में काम कर रहे हैं उनको बताना चाहिए कि H2S लीक हुआ है, और उनको भी घबराना नहीं चाहिए। और जो भी इक्विपमेंट मशीनरी चल रही है उसको सेफली बंद करना चाहिए, और क्रॉस विंड डायरेक्शन में जो बगल पे असेंबली पॉइंट है वहाँ पे सेफली जाना चाहिए। दोस्तों दौड़ना नहीं चाहिए, चल के जाना चाहिए, और हवा की दिशा को देख के हवा की ऊपरी दिशा पे चल के नियरेस्ट असेंबली पॉइंट पे आप जा सकते हैं। असेंबली पॉइंट में आप जाने के बाद आप हेड काउंट करना चाहिए। अगर आपके दोस्तों सब सही सलामत है, पहुंच गए असेंबली पॉइंट, तो कोई मुश्किल नहीं है, ऑल क्लियर सायरन आने तक वेट करें। अगर कोई भी बंदा छूट जाता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कंट्रोल रूम को बताएं। हर हालत में आपको जाके रेस्क्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ट्रेंड नहीं है इस पे। तो क्या कंट्रोल रूम में आप जब भी फोन करते हैं तो क्या क्या आपको बताना चाहिए, पहले तो आपके नाम बताना चाहिए, और आपकी कंपनी बताना चाहिए, और क्या हादसा हुआ है बताना चाहिए, और कहाँ पे हुआ है बताना चाहिए, और आपकी किस तरह की मदद चाहिए वो बताना चाहिए। अगर कोई आदमी को कुछ चोट वोट लग गया तो आपको एम्बुलेंस भी चाहिए, अगर आग लग गया तो फायर इंजन चाहिए, और कोई आदमी अंदर छूट गया तो रेस्क्यू टीम चाहिए। तो ये क्या आपको एग्जैक्टली चाहिए, ये आपको उनसे मदद ले लेनी चाहिए। और उसके बाद अगर उनको समझ में नहीं आया तो ये फिर से दोहराना नहीं चाहिए, और हर हालत में आप फोन को रखिएगा मत जब तक सामने जो सुन रहे वो रखने बोले तब तक। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेशन आप जाने होंगे। और आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी आपको जानकारी और चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। सब्सक्राइब करना मत भूलें माय फ्रेंड, तभी आप आगे वाले वीडियो भी देख पाएंगे। धन्यवाद।